तो नमस्कार, मंजीत सिंह अवतार। और जैसा कि आज मैं पहली बार आप सभी के सामने लाइव फेसबुक पर हूं। आज मेरा लाइव आने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि आज देश के अंदर, देश क्या बल्कि कहें कि एशिया के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। और क्योंकि मैं एक कवि हूं तो ये मेरा दायित्व बनता है कि आप लोगों को आगाह करना। सबसे पहले तो आप सभी लोग जरूर वोट डालें, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं, आप अपने नेता का ध्यान दीजिएगा कि आपका नेता कैसा है या कैसा नहीं है। क्योंकि अगर आपका नेता अच्छा नहीं है तो शायद कहीं ना कहीं आपका विकास पिछड़ सकता है, आप पिछड़े हो सकते हैं। आपको पिछड़ने के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी है आज अपने वोट का इस्तेमाल सही करने के लिए। क्योंकि गरीबी की तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता है। एक मुद्दा देश के अंदर उछलता है, कहीं गरीबी की बात की जाती है तो दूसरा मुद्दा तुरंत चालू हो जाता है, उसको दबाने के लिए तीसरा मुद्दा आ जाता है। माना देश के अंदर जैसे रोहित वेमुला वाला मुद्दा है तो उसको दबाने के लिए दूसरा मुद्दा शुरू कर दिया, दूसरा मुद्दा है तो उसको दबाने के लिए तीसरा मुद्दा शुरू कर दिया। तो हमें कहीं ना कहीं इनसे सबसे लड़ने की आवश्यकता है। और मैंने लिखा भी था कि मुद्दे देश में खूब बड़े ना भूख पे कोई बोला है। अरे मुद्दे देश में खूब बड़े ना भूख पे कोई बोला है, हर भूखे को सबने केवल वोटों से ही तोला है। जिनके पेट भरे हैं कैसे भूखे तन की गाएंगे, और झूठ दिखावा करने वाले, अरे झूठ दिखावा करने वाले, अरे झूठ दिखावा करने वाले सूखी रोटी खाएंगे। और भूख गरीबी क्या होती है अभी तक नहीं जाने हो, अरे भूख गरीबी क्या होती है अभी नहीं तुम जाने हो। भोजन दाना पानी को ही भूख अभी तक माने हो। अरे तोते पिंजरे जैसी बोली खूब बड़ी आबादी है, और पंछी के पर काट दिए हैं कैसी आजादी है। आजादी तो खूब मिली है, अरे आजादी तो खूब मिली है साजिश बुनने वालों को, बिना खड़क और बिना ढाल के गीत सुनने वालों को। और भारत में भी उस दिन देखो, भारत में भी उस दिन देखो सच्चा शासन आएगा जिस दिन, अरे जिस दिन सच्चा सैनिक कोई भारत गद्दी पाएगा, जिस दिन सच्चा सैनिक कोई भारत गद्दी पाएगा। हाँ कुलदीप भाई, आपका जय भीम मुझे मिल रहा है, आपको सादर जय भीम। और अरुण अंबेडकर कौशल जी, आपको भी सादर जय भीम प्रेषित करता हूँ। बहुत अच्छा, आज पहली बार मैं आपके सामने लाइव फेसबुक पर आ रहा हूँ। और क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा दायित्व बन जाता है दोस्तों, आज ये वो समय आ चुका है, हमें अपनी ताकत दिखानी होगी और कहीं ना कहीं अपने वोट के इस्तेमाल को सही तरीके से प्रयोग करना होगा। और इसके लिए मेरा भी दायित्व बनता है कि आप लोगों को आगाह करूं, आप लोग कहीं ना कहीं जुड़ें और लोगों को जागरूक भी करें। घर डोर टू डोर जाकर जागरूक करें, चाहे किसी को कैसे जागरूक करें। क्योंकि आपने देखा है कि जिनके सर पर छत नहीं है, जिनके तन पर वस्त्र नहीं, जिनके सर पर छत नहीं है, जिनके तन पर वस्त्र नहीं, गर्मी सर्दी से लड़ने का जिन पर कोई शस्त्र नहीं, लाखों उम्मीदें ऐसी हैं हिम्मत तो कर जाती हैं। अरे लाखों उम्मीदें ऐसी जो हिम्मत तो कर जाती हैं, लेकिन मंजिल तक जाने से पहले ही मर जाती हैं। अरे आओ हम तुम मिलकर, अरे आओ हम तुम मिलकर ऐसा एक आह्वान करें और सच्चे भारत या कहे अपने महापुरुषों के भारत का अच्छा सा निर्माण करें। और कहीं ना कहीं आज हमें आवश्यकता है दोस्तों। शेर सिंह जी, आपका जय भीम प्रेषित हो रहा, आपको जय भीम सादर। जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट का इस्तेमाल करें और अपने नेता को, खासकर उसकी छवि को देख करके वोटिंग करें। ये ना हो कि कहीं आपका विकास 5 साल के लिए फिर पिछड़ जाए। अगर आप 5 साल के लिए पिछड़े तो समझिएगा कि आप 50 साल के लिए पिछड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं 50 साल के लिए एक, अगर आपकी आयु कहीं कि 50 साल औसतन होता है या 60 साल औसतन होता है और आपके 50 साल चले गए, तो आप जानते हैं कि देश के अंदर क्या हालात हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। हम पिछले 70 सालों में देख चुके हैं क्या है। और सियासत जो होती है वो वास्तव में अजीब होती है कि ये कोई फूल गुलशन में कभी खिलने नहीं देती, ये कोई फूल गुलशन में कभी खिलने नहीं देती, ये केवल जख्म देती है उन्हें सिलने नहीं देती। और हम तो चाहते हैं कब से मिलके एक हो जाएं, हम तो चाहते हैं कब से मिलके एक हो जाएं। सियासत हमको आपस में कभी मिलने नहीं देती, सियासत हमको आपस में कभी मिलने नहीं देती। अंकुर भाई, आप मुझे देख रहे हैं और आपको बहुत अच्छा। साथ ही साथ मेरे कुछ साथी जुड़े हुए हैं, आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से पहली बार लाइव जुड़ रहा हूँ, पहला अनुभव है आप लोगों के बीच में। और आप लोग सोशल मीडिया, क्योंकि आज सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार कारगर सिद्ध हो रही है। और कहीं ना कहीं जब कोई खबर पहले दिखाई नहीं जाया करती थी, जिस जो न्यूज़ पेड हुआ करती थी वही प्रसारित हुआ करती थी, लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से आज सारी न्यूज़ या कहें कि हमारी आवाज़ भी लोगों तक पहुंचती है।
और उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है। बहुत सारे मुद्दे देश में हुए, बहुत सारी घटनाएं देश में हुई और बहुत सारे बड़े बड़े आंदोलन भी सोशल मीडिया के माध्यम से हुए। तो मित्रों, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़रूर सोशल मीडिया अपने माध्यम का इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि मैंने कहा भी कि उबलते हुए लहू का एहसास लिख डालो, उबलते हुए लहू का एहसास लिख डालो, साबित हो मील का पत्थर कुछ खास लिख डालो। और भीम ने बड़े अरमान से सौंपी है कलम यारो, उठो भीम सैनिकों नया इतिहास लिख डालो। तो आपको नई इतिहास लिखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं मैत्री, समता, भाईचारा के भाव को आपको देश के अंदर फैलाना है। और जो भारत सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, कहीं भगवान बुद्ध के काल की बात की जाती है, जो हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, तो कहीं ना कहीं वो सोने की चिड़िया भगवान बुद्ध के काल में था, जब अहिंसा पूरे देश के अंदर फैला करती थी, मैत्री भाव पूरे देश के अंदर फैला करता था, सम्राट अशोक की शौर्यता को पूरा देश लोहा माना करता था। तो वो भारत देश ऐसा देश रहा है। आज हमें पुनः स्थापना करने की आवश्यकता है ऐसे ही भारत की, ऐसे ही निर्माण की, जो सभी का, जिसमें विकास हो सके, जो सभी के हित की बात करने वाला कोई हो सके। तो आप लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है, आप स्वयं समझदार हैं, आप किसको वोट करना चाहते हैं, आप किसको वोट दें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको उसको वोट देना है या उसको नहीं देना है, लेकिन आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वोट देना है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि आओ देखो तरक्की कसौटी परखो, अच्छा लगे तो अपनाओ वरना मत अपनाओ। तो इसलिए आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ही अपनाना है, उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी है। किसी आवेश में या भावावेश में आकर के आपको किसी के लिए वोटिंग नहीं करना है। दोस्तों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग वोट के प्रति अपना जागरूक हो। वोट का अधिकार आपका बहुत बड़ा अधिकार होता है। और जैसे कहते हैं, एक मैंने ऐड भी देखा था कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, बट मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि कुलदीप भाई आप मेरे फ़ैन नहीं, मैं आपका फ़ैन हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपका फ़ैन हूँ। आप बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, हमारे लिए गर्व का विषय है। क्योंकि मैं जैसे फ्लैक्स पर भी देखता हूँ, बोर्ड पर लिखा रहता है कहीं ना कहीं एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, बट मैं ये कहता हूँ कि एन आइडिया नहीं, बल्कि एन वोट कैन चेंज योर लाइफ। एक वोट आपका जीवन बदल सकती है, एक वोट आपका अधिकार बदल सकती है। जब एक वोट से ही आप देखते हैं कि देश के अंदर कहीं ना कहीं हठधर्मिता, जब कोई नेता जीत करके चला जाता है वो अपनी हठधर्मिता पर आ जाता है, और उस हठधर्मिता के नाते वो कहीं ना कहीं आप लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी हठधर्मिता को आगे करने लगता है। अभी मैं कल कुमार जी को सुन रहा था, वो भी उसमें एक अच्छी बात कह रहे थे कि जैसे बच्चा, जब छोटा सा बच्चा रोया करता था, वो कहा करता था कि चाहिए, टॉफी चाहिए, बर्फी चाहिए, बर्फी चाहिए, लेकिन उसकी माँ उसको बर्फी से भुलाने के लिए उसको टांडी, जो कहते हैं कि छज्जा टाइप का जो होता है, उस पर बिठा दिया करती थी। तो वो अब ऊपर तो चढ़ जाया करता था, उसे ऊंचाई से डर लगा करता था। जैसे वो नीचे देखा करता था तो तुरंत उसे डर लगने लगा, कहने लगा कि मम्मी मुझे नीचे उतारो। तो कहीं ना कहीं उसकी मिठाई को गायब कराने के लिए कहीं ना कहीं उसको नीचे उतारना आवश्यक था, और वही उसका ध्यान भटकाव करने की स्थिति थी। ऐसे ही देश की सरकारें करती हैं, जब कोई मुद्दा खासकर आता है वो मुद्दा नहीं चलता और दूसरा मुद्दा देश के अंदर आ जाता है। उमेश भाई, जय भीम आपको। राजीव जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। मनीष कपूर जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आप लोग मुझे सुन रहे हैं लाइव, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये हो रही है कि पहली बार वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। हो सकता है कि भविष्य में अगर आपको अच्छी लगेगी तो लगातार आपसे जुड़ने की कोशिश करता रहूँगा। और दोस्तों, सियासत से बच कर के रहना चाहिए, हालांकि मैं सियासत से हमेशा पीछे रहता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप भाई, आपसे हिम्मत और हौसला मिलता है हमें, काफ़ी जज्बा पैदा होता है आपसे। आपके क्रांतिकारी गीतों को मैं अक्सर सुनता हूँ, और अक्सर जब मैं किसी शादी बारात में जाता हूँ तो वहाँ भी आपके गीत बजते हुए देखता हूँ, तो बड़े गर्व के साथ कहता हूँ हमारे कुलदीप भाई है, उनका गीत लिखा हुआ है। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आप लोग अगर इसी तरीके जागरूक रहेंगे तो कहीं ना कहीं देश के अंदर जागरूकता अपनी फैलती रहेगी, हमारे महापुरुषों की विचारधारा हमारे अंदर फैलती रहेगी। क्योंकि हमें किसी भी चीज़ का दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे कोई पूछता है कि भैंस का दूध पीते हो, गाय का दूध पीते हो, तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं ऐसे महापुरुष को फॉलो करता हूं, मैं उनको आइडियल मान के चलता हूं अपना, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, जो कहा करते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। तो मैं कभी भी ना तो गाय का दूध पसंद करता हूँ, ना ज़्यादा भैंस का दूध पसंद करता हूँ। अगर मुझे दूध पसंद है तो शिक्षा का दूध पसंद है, और शिक्षा के बल पर ही हम दुनिया का सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। और आज पूरे विश्व के अंदर अगर कोई भी अपनी छाप छोड़ता है तो कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी होती है, और वो शिक्षा से ही आगे बढ़ पाता है।
तो आप लोगों से ये भी अनुरोध है कि अपने आसपास लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जागरूक करते हुए शिक्षा के प्रति भी, अगर शिक्षा होगी तभी वो कुछ माध्यम से आगे जुड़ पाएगा। वो बहुत सारी चीज़ें, मैं जैसे कि सोशल साइट पे जुड़ जुड़ के ही आज देश के अंदर अपना काव्य पाठ करते करते मैंने लोगों से जुड़ा, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर लोगों ने मुझे सुना, और लोग सुनते हैं तो बुलाते हैं, फ़ोन दूर दूर से, बहुत दूर दूर से फ़ोन आते हैं। मुझे याद है मैंने एक रिजर्वेशन की एक पोएम लिखी थी, मैंने कविता लिखी, और जब मैंने वो लिखी तो फेसबुक का एक वीलभ बाबा साहब पेज है, उस पेज पर उसको प्रकाशित किया गया। जब उसको प्रकाशित किया गया तो कई हजारों लोगों ने इसको शेयर किया। उसको शेयर करने के बाद जब वो कविता मेरी लोगों तक पहुंची तो लोगों ने मुझे बुलाना शुरू किया, कहने लगे कि मंजीत सिंह अवतार कौन है, मंजीत सिंह अवतार कौन है, भाई से सुनेंगे। लोगों की डिमांड आने लगी, यहाँ तक कि पूरी दुनिया से मुझे फ़ोन आने लगे। मुझे याद है होवर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रविंदर रवि जी का फ़ोन आया, उन्होंने विशेष तौर पर मुझे बधाई दी और उन्होंने कहा कि मंजीत भाई आपकी कविता बहुत अच्छी लगी और मैं पहली बार अपने खून की कविता सुनना हूँ, वास्तव में दर्द की या पीड़ित के पक्ष की बात सुनना हूँ। क्योंकि मित्रों मैं तो खुद कहता हूँ कि मैं शोषित पीड़ित के मन की केवल पीड़ा गाऊंगा, मैं शोषित के पीड़ित मन की केवल पीड़ा गाऊंगा और मंचों के व्यापार में यहाँ तनिक नहीं बिक पाऊंगा। और कैसे कह दूं भीमराव के लायक हम सब बेटे हैं, अरे इतने जुल्मों को सहकर भी हाथ धरे हम बैठे हैं। शायद तुमने ऊधम सिंह सा खून नहीं बच पाया है, अरे शायद तुमने ऊधम सिंह सा खून नहीं बच पाया है, या फिर तुमने मनुवाद का फर्जी पाउडर खाया है, या फिर तुमने मनुवाद का फर्जी पाउडर खाया है। तो हमें आज आवश्यकता है, और क्योंकि आज आवश्यकता है एक आंदोलन की लड़ाई लड़ने की। लड़ाई ऐसा नहीं है कि हम किसी को जाकर के मारे काटे पीटे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें लड़ाई अपनी अधिकारों की लड़नी पड़ेगी, अपने मैत्री भाव की लड़नी पड़ेगी, अपने संस्कारों की लड़नी पड़ेगी, अपनी क्रांति की लड़नी पड़ेगी। भारत पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, और वो संस्कृति कहीं ना कहीं हमसे, आपसे, सब लोगों से मिलकर के बनी है। और उस संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना है, उस सभ्यता को हमें आगे बढ़ाना है, अपने महापुरुषों की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाना है, तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं, तभी हम बढ़ सकते हैं। कुलदीप भाई, अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। पूरा परिवार देख रहा है तो उनको मेरी तरफ से सादर जय भीम प्रेषित कीजिएगा। अब अच्छा लगा कि आप पूरे परिवार के साथ लाइव सुन रहे हो मुझे, और मेरा हौसला बढ़ रहा है आपसे लगातार। और कन्हैया जी भी, कन्हैया राज जी मध्य प्रदेश से मुझे देख रहे हैं, और हमारे बहुत अच्छे साथी हैं कन्हैया राज जी। और कन्हैया राज जी, आप जब हापुड़ आए थे, लोगों का प्यार आपको आज तक याद रखता है। और जब मैं मध्य प्रदेश गया था तो मध्य प्रदेश वालों की सभ्यतागंज बासोदा में मुझे बहुत ढेर सारा प्यार मिला था। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मध्य प्रदेश, राजस्थान वो एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग कविता के लिए रात रात बैठ करके हजारों की संख्या में नीचे बैठ करके सुना करते हैं, और कविता ऐसा क्षेत्र है। जी मनीष जी, बिल्कुल 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 मनीष जी, मुझे समर्पित युवा एक ऐसा संगठन है जिसने, जब मैं मुजफ्फरनगर के अंदर आया था तो बिल्कुल एकांत महसूस कर रहा था, लेकिन अमित पटपटिया जी हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, और उन्होंने जब मुझे बुलाया तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि देश के लिए एक योगदान देने वाली अगर संस्था कहीं आ रही है तो वो समर्पित युवा है। और वो समर्पित युवा के सारे साथी वास्तव में, जैसा नाम वैसा काम वाली स्थिति आ जाती है, वो वास्तव में समर्पित हैं सारे के सारे। भाई शुभम सिंधी जी देख रहे हैं, प्रशांत बब्बी जी, मैं आपको सुन रहा हूँ, धन्यवाद, जय भीम। बहुत आभार, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको भी मेरा जय भीम। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातचीत करके, और लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे आगे भविष्य में लाइव रहना जरूरी होगा, क्योंकि सियासत पर घोर प्रतिघात करना हम क्या बन जाती है, और हमेशा सच को सच कहने की आवश्यकता। कहीं उर्मिले जी लिखा करते थे कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे, और साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। तो दिन को दिन और रात को रात कहने की जो कुव्वत रखता है वो साहित्यकार होता है। साहित्यकार समाज का दर्पण होता है, और मैं साहित्यकार या फिर आर्टिस्ट या फिर कहीं स्टार बाद में हूँ, मैं आप सभी लोगों का भाई हूँ, आपका साथी हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके घर का बच्चा हूँ। तो आप लोगों की हिम्मत, आपका हौसला जो मिलता है तो लगातार मेरी लेखनी को मजबूत करता है। मैं अक्सर देखता हूँ जब फेसबुक पर एक पोस्ट डाल देता हूँ, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, जब मैं कई दिन तक पोस्ट नहीं डालता तो कहते हैं मंजीत भाई क्या बात है, अभी तक आपकी पोस्ट नहीं आई। 2 दिन ही होते हैं, 2 दिन तक भी लोग कह देते हैं कि मंजीत भाई आपकी पोस्ट नहीं आई।
तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग सुनते हैं और लगातार मेरी कविताओं को शेयर भी करते हैं। और मैंने देखा अक्सर अभी एक दलित दस्तक मैगजीन निकलती है, उसमें अक्सर मेरी कविताएं सोशल साइट से उठ करके वहाँ छपती हैं। और भाई अशोक दास जी का मैं सादर धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि वो अक्सर मेरी कविताओं को उसमें छापते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ करके, समाज की विचारधाराएं, मुझे कुछ जानने का, आपसे सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है। सोशल साइट के माध्यम से मैं इतना मतलब देख नहीं पाता, लेकिन फिर भी लोगों तक जोड़ने की कोशिश करता रहता हूँ लगातार। हमारे प्रोफेसर साहब रतनलाल जी मुझे देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपको भी सादर जय भीम प्रेषित करता हूँ। और आप क्रांति के एक माध्यम हैं, आप कहें कि आप एक आदर्श हैं, युवाओं के आदर्श हैं पूरे देश के लिए। और आप पूरे समाज को आप पर गर्व है। आपके साथ मैंने राजस्थान दौसा की यात्रा की थी। दौसा जब मैं कार्यक्रम में गया था तो आपके साथ मैं गया था, मुझे अच्छा लगा था आपके साथ चल के। राहुल भाई आपको भी जय भीम। और जुगनू भाई, एक छोटा प्यारा भाई मेरा, जुगनू निगम, एक उभरता हुआ सितारा, जो कि कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि एक गायकी को अपनी लेकर के चल रहा है और आगे आने वाले समय का उभरता हुआ सितारा है। सादर जय भीम जुगनू भाई। और अभी आपकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। साथ ही साथ जीवन में एक अपना लक्ष्य बना करके चलिएगा, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन औरों के लिए जीना एक असल ज़िंदगी होती है, इंसान की ज़िंदगी जो होती है, और उस ज़िंदगी को हमें जी करके चलना है। क्योंकि मित्रों, कहने की आवश्यकता थोड़ी सी इसलिए पड़ जाती है कि हम लोग, मैंने एक कविता लिखी कि हम पोषित हैं, पूरी तरीके से कहते हैं कि हमारा लालन पोषण हो चुका है, लेकिन फिर भी देखो आप एक स्थान, आपको चुनिंदा क्षेत्रों में आपका विकास हो चुका है, लेकिन अभी बहुत देश के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को खाने के लिए एक टाइम की रोटी तक नसीब नहीं होती, या कहें कि 2 रोटी तक उनको नसीब नहीं हो पाती हैं। कि पोषित हैं फिर भी शोषित हैं, पोषित हैं फिर भी शोषित हैं, पुरस्कृत हैं फिर भी बहिष्कृत हैं। बहुत सारे पुरस्कार मिल गए, बहुत सारी आमदनी हो जाती है, लेकिन फिर भी आज क्या हालात हैं देश के अंदर। क्योंकि बहुत सारी अचरज की बात यह है कि 3 लाख लोग पूरे देश के अंदर पूरे साल भर में मर जाते हैं सिर्फ भारत के अंदर से। पूरी दुनिया के अंदर, मैं एक हरिओम पवार जी को सुनना था तो उन्होंने एक अच्छी जानकारी हमें दी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि पूरी दुनिया के अंदर 3 देश ऐसे हैं जहां पर अगर मुर्दा मर जाए तो उसको बेचने तक की अधिकार होता है। तो वो सोमालिया और एक देश और उन्होंने बताया था, और तीसरा हमारा भारत देश था। भारत के साउथ देशों में अभी भी मुर्दा बेचने तक की अनुमति दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं मानवता का हनन है। पोषित हैं फिर भी शोषित हैं, पुरस्कृत हैं फिर भी बहिष्कृत हैं, भरे हुए हैं फिर भी मरे हुए हैं। आखिर क्यों हम सब डरे हुए हैं? भरे हुए हैं फिर भी मरे हुए हैं, आखिर हम सब क्यों डरे हुए हैं? ऊंचे पद पर हैं फिर भी नीचे हैं। लोगों की मानसिकता होती है कुछ कि ऊंचे पद पर है फिर भी नीचे हैं, अपनी लगाम कोई और खींचे हैं। ऊंचे पद पर हैं फिर भी नीचे हैं, अपनी लगाम कोई और खींचे हैं। और झंडा है फिर भी डंडा है। कहते हैं कि आज हम अपने झंडे के नीचे चल रहे हैं, लेकिन झंडा है फिर भी डंडा है। अरे जात पात कितना गंदा है, जात-पात कितना गंदा है। तो कहीं ना कहीं इस पर हमें अपना राम सुरेमन जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। मौसी जी मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं। मौसी जी आपको भी जय भीम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुभम भाई धन्यवाद, आपकी गतिविधि धन्यवाद। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसको हमें अपनाना चाहिए और धीरे धीरे हर चीज़ का प्रयास करना चाहिए। वैज्ञानिकता को प्रमाण रखते हुए हमें हर चीज़ को सीखना चाहिए। सर रतनलाल जी का कमेंट मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ, जय भीम प्रेस करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज लगातार मुलाकात हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी प्रतिक्रियाएं, कुछ लोगों के शब्द कड़े हो सकते हैं। मैंने कहीं लिखा था कि लोगों की प्रतिक्रिया के शब्द कड़े होंगे, लोगों की प्रतिक्रिया के शब्द कड़े होंगे, जो लोग खुद समझते बड़े होंगे। लोगों की प्रतिक्रियाओं के शब्द कड़े होंगे, जो लोग खुद को समझते बड़े होंगे। अरे हमने कलम और संघर्ष से एक ऐसा नाम लिखा है, हमने कलम और संघर्ष से ऐसा नाम लिखा है, एक दिन वही लोग आपके सम्मान में खड़े होंगे, एक दिन वही लोग आपके सम्मान में खड़े होंगे। इसलिए ये मत डरना कि लोग आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया देते हैं, कि लोगों की प्रतिक्रिया के शब्द कड़े होंगे, जो लोग खुद समझते होंगे, खुद को समझते बड़े होंगे। और भीम की कलम और संघर्ष से कहता हूं, एक दिन वही लोग आपके सम्मान खातिर खड़े होंगे। भाई जुगनू जी अच्छा लगा, ट्रेनिंग अच्छी चलनी चाहिए आपकी। अजय अमय जी, भाई अमय जी,
आप बहुत दिन बाद आपका कमेंट आया, मुलाकात हुई, बहुत दिन हो गए आपसे मिले बिना। और गाजियाबाद के कार्यक्रम में आपसे मुलाकात हुई थी भाई अमित शर्मा जी। और कभी आप, मैंने देखा पिछले दिनों आप रुड़की या हरिद्वार गए थे, तो बीच में कभी आइए तो मुजफ्फरनगर मिल के जाइएगा। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग इधर से निकल कर जाएंगे। बिल्कुल 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 अमित जी, मैं आपसे जरूर मिलने की कोशिश करूंगा। बल्कि मैंने पिछले इंकलाब ऑफ इंडिया के कुछ कार्यक्रम भी देख कार्यक्रमों में मैं पहुंचा था, लेकिन उसमें आप नहीं आ पाए थे, जो भी कारण रहा हो। लेकिन फिर भी आपसे अच्छा लगेगा मिलकर के, जल्दी आपसे मुलाकात करता हूं जी। ये परमवीर जोरवाल जी, जय भीम भाई जी। मनजीत सिंह जी, अच्छा मेरे नाम राशि हैं, क्या बात है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और मुझे अच्छा लगा कि मेरे नाम राशि का भी कमेंट मेरे लिए आया, और अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ करके। मन नहीं कर रहा कि आप लोगों को छोड़ूं या आप लोगों से थोड़ा सा पीछे हटूं, क्योंकि हालात अजब गिना रहा हूं मैं सरकार आपको। अगर आईना दिखाने की बात की जाती है तो मैंने कहीं लिखा, उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। प्रवीण जी, सुनील हेनरी जी, भाई आगरा के लिए क्रांतिकारी, जय भीम आगरा वालों। जब मैं पहुंचा जैतपुर कला तो आपका ढेर सारा प्यार मुझे मिला, आज तक यादें ताज़ा हो जाती हैं जब भी सुनील भाई आप सामने आते हो। संजय जी, जय भीम, आपको भी क्रांतिकारी जय भीम प्रेषित करता हूँ। बात बताने की मैं कोशिश कर रहा था कि हालात गजब गिना रहा हूं मैं सरकार आपको, हालात गजब गिना रहा हूं मैं सरकार आपको, कई मौत झेल यह भेजा तारा आपको। मैंने जब देखा कि देश के अंदर कहीं ना कहीं जब एक गरीब व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो एक सरकारी एम्बुलेंस तक उसके लिए मुहैया नहीं कराई जाती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संवेदनाओं का मरा हुआ देश है। दोस्तों माफ करना, हम गौरवगान से कह देते हैं कि भारत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं वह झंडा भी शर्मसार हो जाता होगा कि जब कहीं मौत हो जाती है उसके लिए कफन तक नसीब नहीं हो पाता है। तो मित्रों, मैंने कहीं ना कहीं लिखने की कोशिश करी थी कि हालात गजब गिना रहा हूं मैं सरकार आपको, कई मौत झेल कर भी भेजा तारा आपको। हालात गजब गिना रहा हूं मैं सरकार आपको, कई मौत झेल कर तब भेजा खत आपको। आजादी 70 साल की हमको नहीं चाहिए, आजादी 70 साल की हमको नहीं चाहिए। अरे हो सके तो, अरे हो सके तो बुद्ध वाला दौर हमको लाइए। आजादी 70 साल की हमको नहीं चाहिए, हो सके तो बुद्ध वाला दौर हमको चाहिए। भूख से बिलख कर देखो बाल छोटा रो रहा, अरे भूख से बिलख कर देखो बाल छोटा रो रहा। मानव कंधे पर ही देखो लाश को है ढो रहा, मानव कंधे पर देखो लाश को है ढो रहा। अरे देश बदला शोर देखो हो रहा, अरे देश बदला शोर देखो हो रहा। और कोई बूढ़ा बाप को तो कोई बेटा खो रहा, कोई बूढ़ा बाप को तो कोई बेटा खो रहा। देश में अजीब परिवर्तन है, परिवर्तन की लहर है। दोस्तों मैं किसी पर आघात नहीं कर रहा, लेकिन कलमकार का दायित्व तो बन जाता है कहीं ना कहीं सच को सच कहने के लिए। हाँ सुनील भाई जय भीम आपको, संजय जी जय भीम, विजेंद्र जी सादर जय भीम सर। आपका कार्यक्रम अभी 25 तारीख में था लेकिन वो कैंसिल हो गया किसी तरीके से, कोई बात नहीं। 25 तारीख में हम अभी गाजियाबाद में कार्यक्रम था, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ लोगों को समझाने का मिला था। रजनी गौतम जी जय भीम, नमो बुद्धाय, आपको बहुत बहुत सादर जय भीम प्रेषित करता हूँ। और जिनकी अभी मैं बात कर रहा था, वीलभ बाबा साहब के महासचिव भाई सुरेश पासवान जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वो मुझे लाइव सुन रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक चैनल भी बनाया वीलभ बाबा साहब का, जो यूट्यूब पर चैनल चल रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध करता हूँ उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की कोशिश करें। परमवीर जी आपको भी दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय, लगातार जय भीम कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, आप लोगों को छोड़ने का मन नहीं कर रहा। जी 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 विजेंद्र जी धन्यवाद, दिल से जय भीम। मन नहीं करा कि आप लोगों से हटें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज ऐसी हो जाती हैं देश के अंदर करने के लिए कि हमें लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और कहीं ना कहीं हालांकि शब्द होते हैं, शब्द में बड़ी ताकत होती है, और शब्द एक क्रांति होती है। शब्द कहीं ना कहीं मैंने लिखा था कि शब्द कि पेड़ नहीं बोलते उनकी शाखें बोलती हैं, और लोग नहीं बोलते उनकी आंखें बोलती हैं, और पंछी पंछी नहीं बोलते उनके पर बोलते हैं। पंछी पंछी नहीं बोलते उनके पर बोलते हैं, और लोग नहीं बोलते उनके हुनर बोलते हैं। लोग नहीं बोलते उनके हुनर बोलते हैं।
अभी बहुत अच्छा जी पासवान जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। आप भी जुड़े हुए हैं, मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे सुन रहे हैं। मैंने आपके लिए वीडियो भी तैयार करी, उसको मैं आपके व्हाट्सएप पर अभी भेजूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ करके। साथ ही साथ अपने विचार, लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं तो उससे और मुझे ऊर्जा मिल रही है। लगातार मैं आपको देख रहा हूँ और बहुत सारा मैंने फिर से मैं वही कहने की कोशिश करता हूँ कि मैं शोषित पीड़ित के हक की केवल पीड़ा गाऊंगा और मंचों के व्यापार में यहाँ तनिक नहीं बिक पाऊंगा। मैं शोषित के हक की केवल बातें करने आया हूँ। अरे मैं शोषित के हक की केवल बात बताने आया हूँ। कलमकार हूँ और कलम से अपनी, अरे कलमकार हूँ कलम से अपनी तुम्हें जगाने आया हूँ। अरे कलमकार हूँ कलम से अपनी तुम्हें जगाने आया हूँ। अरे कैसे कह दूं भीमराव के लायक हम सब बेटे हैं, इतने जुल्मों को सहकर भी हाथ धरे हम बैठे हैं। अरे शायद तुमने ऊधम सिंह सा खून नहीं बच पाया है, अरे शायद तुमने ऊधम सिंह सा खून नहीं बच पाया है, या फिर तुमने मनुवाद का फर्जी पाउडर खाया है, या फिर तुमने मनुवाद का फर्जी पाउडर खाया है। अरे बिरसा मुंडा, अरे बिरसा मुंडा छलकारी के बलिदानों को भूल गए। अरे बिरसा मुंडा छलकारी के बलिदानों को भूल गए। तुमको आजादी देकर जो मौत के फंदे झूल गए। शायद तुमको एकलव्य का तीर जरा भी याद नहीं, संघर्ष से जो पाया हमने नीर जरा भी याद नहीं। नीर अर्थात जिस पानी के लिए आंदोलन किया बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, आज हम उस पानी की कीमत को भूल गए हैं। शायद हम लोग उस नीर की कीमत को भूल गए हैं। तो तब आप लोगों को जगाने की कोशिश करता हूं और एक बात कहने की कोशिश करता हूं। हाँ जी, जी भाई शुभम जी, बरगद, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं बिल्कुल बताता हूँ उस बात को, अभी मैं बताऊं, लेकिन एक थोड़ी सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद तुम में, अरे शायद तुम में ऊधम सिंह सा खून नहीं बच पाया है, या फिर तुमने मनुवाद का फर्जी पाउडर खाया है। शायद तुमको एकलव्य का तीर जरा भी याद नहीं, संघर्षों से बाया हमने नीर जरा भी याद नहीं। बिरसा मुंडा झलकारी के बलिदानों को भूल गए। तुमको आजादी देकर जो फांसी फंदे झूल गए। अरे नीले अंबर के नीचे, अरे नीले अंबर के नीचे अब नीली क्रांति कर जालो और जीत हमारी ही होगी, तुम मन में ये विश्वास पालो। जीत हमारी ही होगी, मन में ये विश्वास पालो। अरे आओ शोषित जागो शोषित रण में तुम हुंकार भरो। आओ शोषित जागो शोषित रण में तुम हुंकार भरो। आओ शोषित जागो शोषित रण में तुम हुंकार भरो और भीमराव के सपनों वाला भारत तुम साकार करो। भीमराव के सपनों वाला भारत तुम साकार करो। जी भाई शुभम जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देता हूं। जी जी रजनी जी, धन्यवाद। आप मुझे सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है रजनी जी। जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल, उस जल की कीमत है कि आज लोग, मैं जब सुबह उठता हूँ तो होठों से अपने जब पानी लगाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इस पानी के लिए भी काफ़ी आंदोलन देश के अंदर चला, तब जाकर के हमें पानी पीने का नसीब हो पाया है। जी राकेश पाल जी, जय भीम, नमो बुद्धाय आपको। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद सुरेश भाई। और जी शुभम भाई, मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारे कुल के एक वरिष्ठ कवि, चार पंक्ति उनकी भी याद आ जाती है, क्योंकि कलमकार का दायित्व बन जाता है। आज बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को सहारा देते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को सपोर्ट करते हैं, और जब सपोर्ट करने वाले लोग वो कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं। चार पंक्ति याद आती है कि जुगनू भी मेरे आंगन में चमकने नहीं देते, जुगनू भी मेरे आंगन में चमकने नहीं देते, कुछ लोग अंधेरे को सिमटने नहीं देते। जुगनू भी मेरे आंगन में चमकने नहीं देते, कुछ लोग अंधेरे को सिमटने नहीं देते। और ये तो आप हैं, ये तो आप हैं जो नई पौध लगाने पर तुले हैं। ये तो आप हैं, अरे ये तो आप हैं, आप सबके लिए समर्पित करता हूं कि ये तो आप हैं जो नई पौध लगाने पर तुले हैं। बरगद हैं कि पौधों को पनपने नहीं देते, बरगद हैं कि पौधों को पनपने नहीं देते। बहुत से बरगद ऐसे हैं देश के अंदर कि नई कोपले जो उगती हैं उनको उगते देखना वो मंजूर नहीं है उनको। और जी ललित जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका। आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं बता रहा था, बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को सपोर्ट करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कहीं आंदोलन क्रांति में किसी का सहयोग करने के लिए उसका साथ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब मैं कहीं गांव-गांव जाता हूं दोस्तों, मैं अक्सर जो मेरे मंचे कार्यक्रम होते हैं मैं उनकी वीडियो या जो पोस्ट होती है उसको शेयर कर देता हूं, लेकिन जो मैं डोर टू डोर जो गाँव का मेरा आंदोलन है मैं उसको जान करके कभी प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जो असली हमारा मूवमेंट है वो गाँव के लोगों से है। आज भी हमारा गाँव काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मैं शहरी सभ्यता में पला बढ़ा, शहरी जीवन में आगे बढ़ा, सारी मेरे जो कल्चर एक्टिविटी रही वो सारी की सारी शहरी तौर पर ही रही। मैं कभी गांव से टच नहीं रहा, लेकिन अब जब गांवों को देखता हूं, जाता हूं, तो बहुत सारी मलिन स्थिति उनमें देखने के लिए मिलती है। हम ऊंची ऊंची इमारतों में बैठ कर के सोचने लगते हैं
कि कहीं ना कहीं, जी जी जी, जुगनू मेरे बचपन का नाम था, मृदुवादी दादाजी ने। अच्छा शुभम जी, जुगनू हमारे दोस्त भी हैं, साथी हैं अभी, जुगनू निगम जी बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप आपकी लाइनें उसमें तो मैं बता रहा था, जब गांवी सभ्यता में हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उस सभ्यता, भारत की जो असली सभ्यता है, उससे जुड़ने का मौका हमको मिलता है। आज हम लोग कह देते हैं ऊंची इमारतों में बैठ करके, या फिर कहें कि बढ़िया कप के बढ़िया प्याले में कॉफी पी कर हम सोचते हैं कि शायद हमारा विकास हो गया है, लेकिन हमारे विकास की उम्मीद उनसे नहीं है जो लोग बड़ी बड़ी इमारतों में बैठ करके बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा करते थे। हमारी उम्मीद या हमारे भारत देश का विकास तब होगा जब देश का आखिरी व्यक्ति भी विकास के पायदान पर ऊंची इमारतों में होगा, जब देश का आखिरी व्यक्ति भी उस लंबी लंबी गाड़ियों में घूमने का हकदार होगा। कहीं हम जाते हैं तो शहरों के हर गली, हर नुक्कड़, हर दरवाजे पर आपको एसी का कमरा दिख जाएगा, लेकिन जब हम गांवों में जाते हैं, और गांवों में खासकर शोषित पीड़ितों के घर पर हम जाते हैं, या फिर शहरों में भी स्थिति आप देख लीजिएगा, जब हम शोषित पीड़ितों के घर पर जाते हैं तो एसी क्या, उसके घर में एक पंखा भी नसीब नहीं होता है, उसके घर में पीने के लिए शुद्ध जल तक नसीब नहीं होता है, वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होकर के जल्दी मर जाता है। तो ये बीमारी भी एक भूख, एक विकास न होने के कारण जो मृत्यु दर है वो बढ़ती है देश के अंदर। मित्रों, हमें इससे लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी मैं एक छोटा सा व्यंग मुझे याद आ गया। अभी एक लाइन लगी हुई थी, बैंक की लाइन जो लंबी अभी लगी देश में, मैंने लिखा भी था कि सुना है देश में फिर कतार है, बोलो आखिर व्यवस्था क्यों लाचार है। तो उसी लाइन में एक अम्मा जी खड़ी हुई थी, तो वो भीड़ में गिर गई। तो गिरने के बाद में एक उत्साही कार्यकर्ता आया, तो आने के बाद में कहने लगा कि अम्मा जी, सैनिक देश के लिए 24 घंटे खड़ा होता है, क्या आप देश के लिए एक दिन खड़े नहीं हो सकती? तो अम्मा जी बेचारी खड़ी हो गई। अब मुझ जैसा कोई एक आदमी शातिर सा उसके पास पहुंचा, शातिर नहीं कह सकते, मतलब तेज दिमाग का, उसके पास में पहुंचा और तपाक देशी दो उसके गाल पर दिए। वो उत्साही कार्यकर्ता कहने लगा, भाई साहब मैं राष्ट्रवादी संगठन से हूँ और आपने मुझे 2 थप्पड़ क्यों जड़ दिए? मैं तो अम्मा जी की मदद कर रहा था और मैं उस सैनिक के बारे में भी बता रहा था, आपने मुझे 2 थप्पड़ क्यों जड़े? तो उसने कहा कि अरे बाबड़ी पूछ, क्या तू देश के लिए 2 रैपट नहीं खा सकता? तो कहीं ना कहीं ऐसी छोटी छोटी व्यंग की बातें भी हो जाती हैं। जी परमवीर जी, परमवीर जी, आपका वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल, धनकौद गुड़गांव। जब भी आपको मेरी जो कविताएं आती हैं, मैं उनको ज़्यादातर उसमें नीचे नंबर भी इसीलिए लिख देता हूँ। अगर मैं भी फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ तो मेरा मैसेज, आप सबका मैसेज मेरे पास तक अवश्य आ जाता है, और मैं उस मैसेज को ज़रूर पढ़ता हूँ, या फिर उस मैसेज के अगर कोई अर्जेंट होती है तो कॉल बैक भी कर देता हूँ। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और मैं हर उसमें अपना नंबर नीचे डालता हूँ, कभी कोई दिक्कत वाली बात हो। और जैसा गांव की बात है, आते हैं, क्योंकि हम तो जागरण ही करने के लिए निकले हैं, एक तरीके से देश में लोगों को जागरूक करना है। जी रिंकू जी, जय भीम, आभार। जी 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 बिल्कुल, धन्यवाद रक्षपाल जी, आभार आपका। आपकी शान मैं नहीं बल्कि मेरी शान आप हो, आप लोगों से मुझे हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। आज उपलब्धि रही आप लोगों से मुलाकात करके, आप सभी से मुलाकात लगातार हो रही है। कुलदीप भाई से मुलाकात हुई, रतनलाल जी से मुलाकात हुई, शुभम जी से बात हुई, आप सबसे, अमित जी से, कपूर जी से, राकेश पाल जी, आप सबसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। रिंकू जी सादर जय भीम आपको, बहुत अच्छा, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, यही मेरे लिए बड़ी बात है, वरना कवियों को सुनना और झेलना बहुत बड़ी बात होती है। खैर, कभी मजाक की छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, और कुछ लोग ऐसा करते हैं, खजानों को वो रही रद्दी समझकर बेच डालेगा, खजानों को वो रद्दी समझकर बेच डालेगा। कहीं कुछ लोगों की पंक्तियां कभी कभी दिमाग में उतर आती हैं, तो उन्हें मैं गुनगुनाता भी रहता हूँ। और बहुत सारी पंक्ति ऐसी होती हैं कि जैसे मैंने लिखा था कि ये जो ऊंची ऊंची शान वाले हैं, फूले अम्बेडकरी पहचान वाले हैं, ये जो ऊंची ऊंची शान वाले हैं, फूले अम्बेडकरी पहचान वाले हैं, लोग पूछते हैं इतनी खुशमिजाजी कहाँ से लाते हो, लोग पूछते हैं मंजीत भाई इतनी खुशमिजाजी कहाँ से लाते हो, अरे साहब को पढ़ते हैं जय भीम की मुस्कान वाले हैं, साहब को पढ़ते हैं जय भीम की मुस्कान वाले हैं। और देखो, मैं हर वर्ग, हर तबका, हर समाज में जाता हूँ, और ज़्यादातर सभी लोगों के मंच के कार्यक्रम में शेयर करता हूँ, मैत्री भाव लोगों तक पहुँचाने की मैं कोशिश करता हूँ। कुछ लोग मेरे समाज के नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई मंजीत भाई तुम उनके फलाने के मंच पर जाते हो, उसके मंच पर, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, देश को कलमकार का दायित्व जोड़ना होता है, कभी भी तोड़ना नहीं होता है।
अधिकार, हक के लिए लिखना उसका प्रथम उद्देश्य होता है। उस अधिकार के लिए कहीं से कहीं तक भी लिखना उसका परम उद्देश्य होगा, और उसको मैं लिखने की हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। आदमी के, मैं कल रहूं ना रहूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरे शब्द जरूर जिंदा रहेंगे। मैंने लिखा भी था कि इंकलाब के गीत सुनाता इंकलाब को गाता हूं, कि इंकलाब के गीत सुनाता इंकलाब को गाता हूं, इंकलाब के नारों को मैं जन जन तक पहुंचाता हूं। इंकलाब के गीत सुनाता इंकलाब को गाता हूं, इंकलाब के नारों को मैं जन जन तक पहुंचाता हूं। जात पात के भेदभाव से देश बटा बंटवारों में, अरे जात पात के भेदभाव से देश बटा बंटवारों में, जहर पवन में घुला हुआ है सूखा है पतवारों में, अरे जहर पवन में घुला हुआ है सूखा है पतवारों में। देशद्रोह सी काल भावना बादल जब छट जाएगा, अरे देशद्रोह सी काल भावना बादल जब छट जाएगा, अरे शान से अपना ध्वज तिरंगा घाटी में लहराएगा, अरे शान से अपना ध्वज तिरंगा दुनिया में लहराएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा तिरंगा पूरी दुनिया में लहराएगा। जी सुनील भाई धन्यवाद, बिल्कुल कमाल कर दिया। कमाल तो बाबा साहब का है, कमाल हमारा नहीं है। वाह बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी ना था माला माल कर दिया। रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, संविधान लिख तुमने धमाल कर दिया। वाह बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया। ये कविता मुझे पहचान दिलाई पूरे देश के अंदर। पवन भाई आपको भी सादर जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर के, आपसे बहुत ऊर्जा मिलती है। आप लगातार काम करते रहते हो, बहुत लोगों को जागरूक करने का और शिक्षा लोगों तक घर तक पहुंचाने का भी आप बहुत काम कर रहे हो। नागर भाई दिल से आपको सैल्यूट करता हूं, आप बहुत हिम्मत वाले हो, बहुत लोगों के काम आते हो। साथ ही साथ युवाओं में एक एनर्जी भी पैदा करने का काम कर रहे हो। जब मैं राजस्थान गया तो मैंने देखा कैसे आपने बंजर भूमि को एक कार्यक्रम, विशाल भव्य कार्यक्रम स्थल के रूप में परिवर्तित किया था। तो वो कहीं ना कहीं आपकी एक दिन की मेहनत नहीं थी, मैं समझता हूँ कि वो कई महीनों की मेहनत के बाद में आपने वो पंडाल, वो इतना विशाल कार्यक्रम स्थल तैयार किया था। और आप कार्यक्रम स्थल, इतना कार्यक्रम भी आपका बहुत सफल रहा। सारी व्यवस्थाएं, ऑडियंस की बात हो, हजारों की संख्या में ऑडियंस थी। साथ ही साथ बहुत देश के विद्वान, चाहे शांति स्वरूप बोध जी, रतनलाल जी हों, और भी बहुत सारे साथी कलाकार, भाई प्रवीण वर्सी जी, सारे साथी, राजू भारती जी साथ में थे, सब लोग, मतलब हेमंत बोध जी, तरन बोध जी, बहुत अच्छे अच्छे देश के कलाकार जो देश को आज वास्तव में सही दिशा लोगों को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं। वो कलाकार आपने चुनिंदा आपने बुलाए थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आपसे मुलाकात होगी पवन भाई। जी आप लोग सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। लग तो रहा है कि आपसे आपको छोड़ू नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों से मिलकर के एक ऊर्जा मिल रही है लगातार। शब्द अब बोने हो रहे हैं आपके सामने, शब्द अब थोड़े पड़ रहे हैं आप लोगों के सामने, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं दोस्तों, आपसे मुलाकात कर देंगे। और कहीं मुझे बशीर बद्र साहब की 4 पंक्तियाँ याद आ जाती हैं, और आप लोगों से उसी के साथ में विदा भी लेने की कोशिश करता हूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मित्रों, हमारी मंजिल अलग हो सकती है, हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, हमारा काम करने का तरीका अलग हो सकता है, हमारी संस्था अलग हो सकती है, हमारे संगठन अलग हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन मित्रों हमारा व्यवहार एक दूसरे के प्रति मैत्री वाला होना चाहिए। हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसी मैं आप सभी से आशा रखता हूं। और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही जागरूक करने की कोशिश करें कि जुड़कर चलेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, अगर मुड़कर चलेंगे तो शायद कुछ नहीं मिलेगा। जो मंजिल से पैर मोड़ लेता है तो वो शायद कहीं ना कहीं असफलता की उस पर चला जाता है। तो मित्रों जी बिल्कुल, बदायूं में हर साल आता हूँ, 2 साल से लगातार आ रहा था बदायूं, राकेश जी। लगभग 30 साल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बदायूं का बहुत मोहब्बत मिलती है, हर साल बदायूं आता हूं। और जब मैं बदायूं आया था तो पहली बार जब लोगों ने सुना तो लगा कि उन्हें कुछ ना कुछ उनके मंच की बात उनको मिल रही है। वहीं जो बुजुर्ग हमारे अध्यक्ष थे, एक हमारे वीटू साथी जी हैं, युवा क्रांतिकारी साथी हैं, उनका लगातार प्यार मिलता रहता है, वो भी सुनते रहते हैं। और हमारे ऋषि पाल जी हैं, वो वहाँ कॉलेज में अपना, उनका कॉलेज है, इंटर कॉलेज अपना वो चलाते हैं, डिग्री कॉलेज चलाते हैं, तो वही हर साल कार्यक्रम कराते हैं, मुझे बुलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बदायूं वालों की बहुत मोहब्बत मिलती है, बहुत प्यार मिलता है, और इस साल भी मैं ज़रूर आऊँगा। और मैंने अभी, हालांकि डेट उनकी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन अप्रैल के अभी से कार्यक्रम आने लगे हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं बदायूं कहीं का भी कार्यक्रम छोड़ के बदायूं आने की कोशिश करूँगा। और मित्रों चलिए, आपसे विदा लेने का समय आ गया है। फिर ये आज समझ लीजिएगा डेमो था, और ये डेमो मेरा सफल रहा, आप सब लोगों को समर्पित था, आप सब लोग मुझसे जुड़े रहे तो बहुत अच्छा लगा। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी,
फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय भीम।